नमस्कार दोस्तों, मैं शैरी आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर और मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के लिए नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। हम सभी के लिए अच्छी लर्निंग हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य है और सब लोग खूब सीखें और खूब पैसा स्टॉक मार्केट से कमाएं। सो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्विकली जंप करते हैं और लोग क्विकली समझते हैं कि हमारा 2 जनवरी 2023 में हम लोग मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक लर्निंग चैनल है, सीखने के लिए है। जस्ट सीखो, प्रैक्टिस करो और हम लोग की जो एक सीरीज चल रही है जिसकी मैं वीडियोस के बाद में डालूंगा, वो हमारी एक पेपर ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है। दैट इज 21-45 डेज हम लोग करेंगे। दैट इज 21 डेज तक 45 ट्रेड्स हम लोग करेंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद ही हम लोग रियल ट्रेड में जंप इन करेंगे। तो मैं आपके साथ सिर्फ आपको सिखाने के लिए पेपर ट्रेड का मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, आप उसको जरूर देखिए और उसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग कल के लिए प्लान भी करेंगे कि व्हाट्स द प्लान फॉर टुमारो। तो 2 तारीख को हम लोग निफ्टी कैसे देखते हैं उस पर हम लोग जाने से पहले क्विकली एक बार वर्ल्ड मार्केट पे निगाह मार लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो वर्ल्ड मार्केट में ओवरऑल डाउ जोन्स हमारा लगभग थोड़ा सा डाउन है, नेस्डेक डाउन है, एफटीएससी डाउन है, एशियन मार्केट में भी हमारे मैक्सिमम डाउन है, बट एसजीएक्स निफ्टी इज डाउन, राइट। सो व्हाट वी कैन सी आउट ऑफ दिस डेटा कि हमारा जो मार्केट है ओवरऑल वो अभी थोड़ा सा न्यूट्रल नेगेटिव साइड में है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। तो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, हमें ये नहीं देखना कि मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। हमें वी शुड हैव टू बी वेरी स्टिक एंड पर्टिकुलर टू अवर स्टॉप लॉसेस एंड अवर लेवल्स। हमें सिर्फ लेवल्स पे काम करना है, स्टॉप लॉसेस को रिलीजियसली फॉलो करना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि वट एवर आर लर्निंग सेज वी आर करेक्ट। तो दोस्तों, ये तो है मिला जुला संकेत मार्केट के बारे में। मैं अपने पर्सनली जब रियल टाइम ट्रेड्स भी देखता हूँ तो मेरे लिए सबसे टफ डे जो होता है वो मंडे होता है, बिकॉज आपको कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता मंडे के अंदर। इधर इट्स न्यूज बेस्ड सिम्टम्स और कुछ भी नहीं आपके पास अंदाजा होता, बिकॉज एक दिन के डिफरेंस से हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो मंडे में तो वैसे ही बहुत ध्यान से काम करना चाहिए और जनवरी मंथ कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है, बिकॉज काफी सारे एफआईआई छुट्टी से आते हैं। दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर पोजीशंस और दे स्टार्ट रीथिंकिंग अबाउट देयर पोजीशंस। 2 चीजें हैं दोस्तों जो हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा ये ध्यान रखना जब भी गोल्ड ऊपर जाएगा तो we have that indication that the investors have great interest in spending money in gold instead of the equity and other share market actually। तो गोल्ड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है विक्स के साथ। तो विक्स, गोल्ड, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे हम समझते भी रहेंगे सारी टर्म्स को। पहले हम लोग क्विकली जंप करते हैं अपने निफ्टी के एनालिसिस पे। तो ये तो दोस्तों मैंने अभी मार्केट के बारे में बताया। अब मैं एफआईए डीआईस की आपको क्विकली बताता हूँ। मैंने आपको बताया था मैं ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन एनालिटिक्स यूज करता हूँ, मेरे को काफी हैंडी लगता है, दैट्स व्हाई आई यूज इट। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें दिसंबर मंथ में डेली का मैंने सिर्फ एफआईआईस का रखा हुआ है, इसमें डीआई का कोई डेटा नहीं रखा हुआ है। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आप देखो तो 2 4 5 ट्रेडिंग सेशंस के अलावा सारी ओवरऑल एफआईआईस की सेलिंग हुई है और 30 तारीख को तो उन्होंने अच्छा खासा लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो ये थोड़ा देखना होगा व्हाई द इंटरेस्ट ऑफ एफआईआई इज नॉट इन द मार्केट, बट द गुड थिंग इज कि हमारे डीआईएस आर गिविंग अस अ वेरी गुड सपोर्ट। तो आप देखोगे तो डीआईएस ने बहुत अच्छी सपोर्ट दी है। तो कंबाइंडली अगर मैं देखूं पूरा 2022 सॉरी दिसंबर मंथ, तो कंबाइंडली भी दिसंबर मंथ में हमारा थोड़ा सा नेगेटिव है, व्हेन वी आर वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय अवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये तो हो गया हमारा एफआईआईज डीआईज के डेटा। उसके बाद हम लोग क्विकली ऑप्शन चेन में जंप करते हैं। ऑप्शन चेन में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। हम लोग अभी 8,100 के पास बैठे हुए हैं, 18,100 के पास। ये हमारा एटीएम पे हम लोग इस पे बैठे हुए हैं, राइट नाउ। इफ यू सी हियर 18,300 पे, अगर आप यहाँ देखोगे 18,300 पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपका बैठा हुआ है, ठीक है। दैट इज लगभग आपके 26 लाख के आसपास है यहाँ पे। तो हम लोग पहले एक बार इसको देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं।
सो 18,200 पे अगर आप देखोगे तो 18,200 पे हमारे लगभग 27 लाख, सॉरी, 18,200 पे हमारे लगभग 27 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, राइट। और शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसके अंदर। तो 18,200 के अंदर हमारा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग हमारा 27 लाख का वॉल्यूम है। और ये जो है 27 लाख का वॉल्यूम है, और हमारा ओपन इंटरेस्ट भी लगभग यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास का है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 26 लाख के आसपास का 18,300 पे है, राइट। तो ये शायद हमारे लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगी, इस सॉरी रेजिस्टेंस रहेगी। इसके ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखते हैं कि अगले हफ्ते कैसे हम लोग मूव करते हैं। बट हाँ, अगर 18,200 पार करता है तो चांसेस आर हाई कि हम लोग 18,300 18,500 तक के लेवल भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी ये संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी 18,300 एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है हमें, जैसे 18,200 ब्रीच होता है। उसके बाद सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट में 17,000 18,000 पर लगभग 86,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और हमारे पास लगभग वॉल्यूम यहाँ पे 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। तो अगर मैं वॉल्यूम वाइज देखूं तो मेरा एक 18,000 पे एक अच्छा वॉल्यूम है। उसके बाद मेरा 17,900 पे भी, बल्कि मैं 17,800 की बात करूंगा, 17,800 पे भी मेरा एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट निकल के आता है, जो कि और वॉल्यूम भी यहाँ पे लगभग हमारे 8 लाख के आसपास के हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो आता है, जो बहुत बड़ी चीज दिख रही है, 17,500 के आसपास एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आता है। तो ये एक हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। अगर मैं देखूं यहाँ पे वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अभी हम लोग अपने चार्ट्स में जब आएंगे तब देखेंगे। और ये मेरे पास 3 सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं, 17,500, 17,800 और 18,000। 18,000 पर 17,800 एक बहुत अच्छा हमारे लिए बाइंग जोन हो सकता है, जहां से मार्केट की पूरी उम्मीद होगी कि ऊपर की तरफ भागे। और 18,000 पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या रिस्क रिवार्ड बैठता है, एंड देन विल टेक अ कॉल कि हमें कॉल की डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। ये तो हुआ दोस्तों हमारा क्विकली ऑप्शन चेन एनालिसिस। मैं अब आता हूं अपने चार्ट्स पे फटाफट। ओके, सो चार्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग ये मैंने एक अपना डेली चार्ट लगा के रखा है। हम लोग जब अपना इंटरडे में जंप करेंगे देन वी विल सी द इंटरडे के भी चैनल्स उसके अंदर। जस्ट अ मिनट, यस। सो दोस्तों ये मेरा डेली चार्ट है निफ्टी का। इसके अंदर हमारे पास जो इंडिकेटर्स है बहुत फैंसी इंडिकेटर्स नहीं है। मैं पर्सनली सिर्फ 3 इंडिकेटर्स पे काम करता हूँ। पाइवेट देख लेता हूँ, मूविंग एवरेज 20, 10, 200, 50, ये मैं प्ले करता रहता हूँ। तो उसके अलावा हम लोग 2 चार्ट पे काम करते हैं। एक तो हमारा जो चार्ट व्यू है कैंडल वाला पैटर्न है, दूसरा हमारा है एक हाइकनेशी। इन दोनों को के बेसिस पे हम लोग कॉल लेते हैं। तो फटाफट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक हमें बड़ी एक आगे हमारे लेवल्स हम बना के रखेंगे हमेशा आपके लिए, ताकि क्विकली देखें तो क्विकली आपके लिए आसानी हो। तो अगर आप देखो ये एक हमारी काफी टाइम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है, लगभग 18,068, 18,070 के आसपास, राइट। 18,000, बल्कि मैं इसको एग्जैक्टली देखूं तो 18,000 आप बोल सकते हो 18,050, 60, 70 के आसपास का है, राइट। ये एक हमारा एक ऐसा एरिया रहा है जहां पे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ आपको दिखेगा ये एक बार, ये 2 बार, उसके बाद ये तीसरी बार जैसे ब्रेक किया ये ऊपर गया, और ये चौथी बार फिर से यहाँ पर आया और टेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे गया, बट इसको मेंटेन करके ये फिर से ऊपर निकल गया यहाँ पर। ये हमारा एक डेली व्यू निकल के आता है दोस्तों। अब हम लोग बंद हुए हैं लगभग 18,250 के आसपास। नाउ लेट 18,000
एग्जैक्ट देखते हैं एक बार। अट्ठारह हजार दो सौ साठ, राइट। हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, ये लोग, इसको मैं अपना हाइकनेशी कन्वर्ट करता हूँ अब दोस्तों यहाँ पे। और हाइकनेशी में हम देखते हैं कि हमारे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मैं डेली के हिसाब से देखता हूँ, तो डेली में मेरे को कोई पैटर्न नहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं जाता हूँ सीधे 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, सॉरी। और 1 आवर, सॉरी, 1 आवर में भी हमारे पास कोई एज सच पैटर्न नहीं बन रहा है। ये एक हमारे पास बना था जो कि हमें थोड़ा सा इसने, अगर आप देखोगे तो इसने अपने सारे टारगेट्स पूरे कर दिए ऑलमोस्ट। अगर आप ये देखते हो, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं कैसे फिबोनाची को यूज करता हूँ। तो ये इसने एग्जैक्टली टारगेट हमारे पूरे कर दिए थे यहाँ पर 1 आवर के इसमें। तो 1 आवर के हिसाब से अगर मैं अभी करंट सिनेरियो में देखता हूँ, तो मेरे को कोई कोई एकदम क्लियर इंडिकेशन यहाँ नजर नहीं आता। ये थोड़ा सा एक डाइसी है, बट लेट्स सी ये क्या निकल के आता है। ये लेवल्स निकल के आते हैं मेरे पास लगभग 17,941 के एक। और पहला अगर मैं देखूं तो पहला निकल के आता है मेरा 18,019 का। ये दोस्तों जो भी हम फिबोनाची से निकालते हैं उसका हमारा जो कलर है, हम लोग ना उसको फ्रोजी कलर का रख देते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि हमें ये पता रहे कि ये हमने जो टारगेट निकाला था ये किस इंडिकेटर से, किस चार्ट पैटर्न को यूज करके निकाला था। वो धीरे धीरे आपको हमारी सारी वीडियोज में समझ में आता रहेगा। तो ये नीचे के ये लेवल्स कुछ कुछ नजर आते हैं, बट इसकी कंफर्मेशन लेने के लिए एक बार हम लोग और 30 मिनट्स और चेक कर लेते हैं एक बार। तो 30 मिनट्स के भी हिसाब से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मेरे को एक थोड़ा सा क्लियर नजर आ रही है एक कैंडल, जो कि बता रही है, ज्यादा तो डाउन नहीं दिखा रही, ये बता रही है मेरे को, ओह ज्यादा नहीं है, 18,053 तक के हमें लेवल्स दिखा रही है। तो एक बार मैं, जो हमने अपना रेड ये बनाया था, तो चांसेस आर हाई, हम लोग इन शॉर्ट अगर बात करें अभी यहाँ पे, चांसेस आर हाई कि एक बार हम लोग 18,000 के लेवल्स को टेस्ट करें, 18,020 और 18,050 के लेवल्स के आसपास। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और अगर ये 18,020 क्रॉस करता है तो हमारे पास 17,940 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे नीचे की तरफ दिखते हैं। ऊपर का क्या है, ऊपर का सीन ये है कि हम लोग पहले ये चेक करेंगे, पहले 15 मिनट्स कम से कम हम लोग वेट करेंगे फॉर मंडे। इवन आई वुड सजेस्ट यू कि हाफ एन आवर वेट करो, एंड देन यू विल टेक अ कॉल कि हमें क्या करना है। तो हमारे पास जो लेवल्स निकल के आते हैं, हमारे पास नीचे की तरफ के जो लेवल्स हैं जो दिख रहे हैं, वो 18,019, 18,020 और 17,940 के आसपास तक के लेवल दिख रहे हैं। तो मेरा जो व्यू रहेगा, मेरे को मंडे में जो मेरा व्यू है मंडे में काम करने का, मैं खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मैं पहले 5 मिनट देखूंगा, और पहले 5 मिनट की कैंडल्स जैसी बनती है, तो दोस्तों हमारा तरीका ये होगा, लेट मी करेक्ट दिस ऑल्सो। हम लोग अब 5 मिनट की कैंडल भी देख लेते हैं अपना। तो 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से अगर तो मंडे में गैप डाउन हुआ, तो हमारा सारा चार्ट्स, सारे लेवल्स दोबारा से हमें वी हैव टू वर्क ऑन, राइट। अभी मैं एज्यूम करता हूँ, चल रहा हूँ कि मंडे हमारा सेम लेवल पे ओपनिंग हो रहा है, राइट, या गैप डाउन भी ओपनिंग हो रहा है, तब भी हम लोग 18,053 के आसपास टच करेंगे। इसको ब्रेक करते हैं, देन एक, जैसे ही मेरे पास एक कैंडल यहां बनती है, फॉर एग्जांपल से मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि 18,000 हमारा
या जो हमारी 30 तारीख की हमने जो क्लोजिंग है वो लगभग हमारी 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से हमने 30 तारीख के क्लोजिंग की कैंडल के पॉइंट्स हमने जॉट डाउन कर लिए। तो लगभग हमारा 18,117 120 के आसपास के पॉइंट्स बनते हैं, राइट। 18,120 ये बनता है। मैं ये अज्यूम करता हुआ चल रहा हूँ कि मार्केट हमारा 18,120 और उसी की हमारे पास प्रीवियस डे की लोअर कैंडल के हिसाब से हम चेक कर लेंगे इसके अंदर। ओके, तो दोस्तों 18,120 हमारे पास ऊपर का बनता है, तो चांसेस आर सुपर हाई कि हमारा जो पैटर्न बने मंडे में वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि हमारी शायद एक गैप डाउन हम लोग की कोई एक गैप डाउन ओपनिंग हो और या फ्लैट भी ओपनिंग होती है, तो हम लोग समवेयर 18,080 के आसपास या तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। पहली 5 मिनट की कैंडल कुछ ऐसी बनती है। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ जाता है और 18,053 को ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तो एक छोटी सी हम लोग शॉर्ट सोच सकते हैं। बहुत छोटा सा नंबर है 18,019 तक का। ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा जोन होगा बाई करने का। यहाँ पर मैं एक बाई करूंगा और यहाँ पर मैं एक सी लेना पसंद करूंगा इस पॉइंट पे। फिर देखते हैं ये हमें कहाँ तक लेके जाता है। ऊपर के लेवल्स हमें शायद कल ही पता लग पाएंगे, बट अभी करंट सिनेरियो में 18,020 एक अच्छा पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग कुछ और परचेजिंग का फिर से सोच सकते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में अगर गैप अप ओपन हो जाता है और सीधे ही मार्केट जो है, अगर आप देखो अपने करंट इसके हिसाब से, अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है और लगभग 18,200 पे हम लोग बैठे हैं अभी, और हमें मार्केट कुछ कुछ यहाँ दिखता है, अगर 18,120 से ऊपर जाके 238 के आसपास, 138 के आसपास, देन हमें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस दिखेंगे। बट अभी का जो सिनेरियो मेरे को नज़र आता है मार्केट का, वो यही परफेक्ट सिनेरियो नज़र आता है। मैं शायद अपने लेवल का वेट करूंगा, 18,000 आएगा, 18,020 के आसपास आएगा तो मैं कुछ परचेज करूंगा, राइट। एक अटेम्प्ट में यहाँ पे भी देखूंगा आफ्टर सीइंग ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट कि क्या मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। तो दोस्तों कल हम लोग ये काम करेंगे, और ये काम हम लोग कहाँ करेंगे, ये काम दोस्तों हम लोग करेंगे अपने ऑब्स्ट्रा के पेपर ट्रेडिंग के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था दोस्तों पेपर पोर्टफोलियो लास्ट टाइम, तो हमारा ये पेपर पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। तो हमने डे 1 का जो ट्रेड किया था, उस डे 1 के ट्रेड में, और हम बड़ी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, 2 क्वांटिटी मैक्सिमम। रीजन क्या है, आप ये मत, आपको इसको अपनी तरीके से समझना है कि ये आपका पर्सनल ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर पेपर ट्रेड हम लोग करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, और हमने पिछले उसमें ट्रेड में लगभग 5700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट लिया था फर्स्ट डे हमने जब पेपर ट्रेड किया था। ये एक सैंपल के लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया था। इसी तरीके से हम लोग 2 तारीख को करेंगे, देखते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तब तक के लिए दोस्तों आपको सोमवार 2 जनवरी 2023 पहला साल का ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल हो, लर्निंग से भरा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे विनती करता हूं टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can share more and more learning videos. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।